जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपको समझाएंगे अशुद्ध वाक्यों की शुद्धि। अशुद्ध वाक्य किसे कहते हैं? अशुद्ध वाक्य वो होते हैं जब हम बोलते समय जो कुछ वर्ड्स होते हैं उनको हम किस तरीके से बोलते हैं लेकिन उनको लिखा कैसे जाता है, वो वाक्य शुद्ध कहलाता है अगर हम उसको सही ढंग से लिखते हैं। और अगर उन्हीं वर्ड्स को हम अपने बोलने की क्रिया में लिख देते हैं तो वो अशुद्ध हो जाते हैं। तो जैसे कि वाक्य के स्तर पर अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, इनके प्रति सावधान रहना चाहिए। कुछ वाक्यगत अशुद्धियाँ इस प्रकार हैं, जैसे संज्ञा शब्द में कैसे अशुद्ध होते हैं। संज्ञा शब्द तो अशुद्ध शब्द है और एक तरफ शुद्ध शब्द है। किसी के साथ शत्रुपन ना रखो। तो अगर हमें यहाँ पर संज्ञा देखनी है, संज्ञा तो आपको पता है कि इस तरीके के वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, शत्रुपन है ना। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, भाव देखना है। तो किसी के साथ शत्रुता मत रखो। किसानों की पृथ्वी मत छीनो। पृथ्वी शब्द जो है बहुत बड़ा है, पृथ्वी तो पूरी पृथ्वी को ही कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर किसानों की भूमि मत छीनो। किसानों की भूमि शब्द क्या है, केवल उनके हिस्से के बारे में बात की जा रही है। यह दुर्घटना होने की संभावना है, यह दुर्घटना होने की आशंका है। दोनों ही शब्दों का समान अर्थ है, लेकिन संभावना और आशंका में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसलिए आशंका शब्द सही होगा। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ क्या हैं? मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है। मैंने घर शब्द है वो गलत हो जाएगा। यह बात मेरे को मत कहो, तो मेरे को शब्द अच्छा भी नहीं लग रहा है और अशुद्ध भी है, तो यह बात मुझे मत कहो, यहाँ पर ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। तुम तुम्हारे बारे में सोचो, तुम तुम्हारे बारे में नहीं हो रहा है, तुम अपने बारे में सोचो, ये हो जाएंगे आपके सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। अब इसके बाद है विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। क्या है विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ? क्या है? भोजन बहुत सुंदर है। तो सुंदर भोजन सुंदर तो होता है, लेकिन जब हम उसको खाते हैं तो वो कैसा लगता है वो हमें चखने के बाद ही पता चलता है ना। भोजन स्वादिष्ट है, तो हमें हमारा सही शब्द क्या होगा? भोजन स्वादिष्ट है। वे भारत के आगामी प्रधानमंत्री हैं। तो आगामी माने आगामी, देखो आगामी माने भी क्या होता है कि आने वाले, और वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं यानी कि अभी हैं। आगामी आने वाले का पता नहीं रहता है। बाहर कुछ आया है, बाहर कोई आया है, कुछ आया है यानी कि कोई वस्तु और कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए हमें कोई शब्द का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं? जैसे कि अगर वो गर्ल्स है तो गर्ल्स की तरह, जैसे स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में, और पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में। लेकिन हम वस्तुओं का प्रयोग भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में करते हैं। तुम्हारा कमीज सिल गया, तुम्हारी कमीज सिल गई है। ये पंखा बहुत तेज़ी से चलती है, ये पंखा बहुत तेज़ी से चलता है। पंखा शब्द जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए हम यहाँ पर चलता है शब्द का प्रयोग करेंगे। रेखा और सुरेखा जा रहे हैं थे, तो रेखा और सुरेखा जा रही थी, यानी कि यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है। शुद्ध शब्द यही होते हैं। वचन संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं कि हम एक वचन की जगह बहुवचन, बहुवचन की जगह एक वचन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे अनशन पर अनेकों लोग आए थे, तो अनशन पर अनेक, अनेकों माने अनेकों शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि अनेक माने क्या होता है, अनेक माने ही बहुवचन हो जाता है या एक का। अनेक लोग आए थे। मेरी वे सहेली डॉक्टर बन गई। वे सहेली, वे से मतलब है बहुत सारी हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? मेरी वह सहेली डॉक्टर बन गई। उनका आंसू निकल गया, उनका आंसू नहीं, उनके आंसू निकल पड़े, क्योंकि आंसू शब्द है वो भी हम बहुवचन में यूज़ करते हैं, क्योंकि एक आंसू नहीं बल्कि बहुत सारे आंसू निकलते हैं एक साथ। कारक संबंधी अशुद्धियाँ देखिए। कारक शब्द है ना, बहुत सी जगह प्रयोग में नहीं आते हैं, है ना, और बहुत सी जगह आते हैं पर उनका सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। मैं आम को खाता हूँ, तो यहाँ को शब्द लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं मैं आम खाता हूँ। पहाड़ में बहुत ठंड है, पहाड़ में नहीं है क्योंकि पहाड़ के अंदर नहीं जा रहे हैं हम, पहाड़ से बाहर ही है, तो पहाड़ पर बहुत ठंड है। मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर पर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, तो घर पर यानी कि घर जा रहा हूँ, तो पर शब्द का यूज़ जरूरी नहीं है। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ क्या हैं? तुम क्या करना मांगते हो,
तुम क्या करना चाहते हो। करना मांगते, मांगते शब्द क्या है, कुछ नहीं है, तो हम चाहते शब्द लगाएंगे। आप यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ से चले जाइए। उसने हाथ जोड़ा, उसने हाथ जोड़े। हाथ एक नहीं होता है, दो होते हैं, इसलिए हाथ दोनों का ही प्रयोग हाथ शब्द के लिए करेंगे और जोड़े शब्द लगा देंगे। तो ये हो गए क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। आप देखेंगे क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। वह बहुत आहिस्ते बोला, वह बहुत आहिस्ता बोला। एक वचन है तो एक वचन का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर विशेषण में। यात्री बेतहासे भागे, यात्री बेतहासा भागे। यात्री शब्द जो है, यात्री जा रहे थे, है ना, जा रहे थे बोलते हैं, तो ऐसे ही यहाँ यात्री भागे शब्द तो सही है, बट बेतहासा भागे, बेतहाशे नहीं कहा जाएगा। तुमने बहुत मीठे गाना सुनाया, तो मीठे की जगह क्या आ जाएगा, मीठा गाना सुनाया। अगर यहाँ पर होता मीठे गाने सुनाए तो ये शब्द सही हो जाता, लेकिन मीठा यानी कि एक ही गाना है तो मीठा शब्द का यूज़ करेंगे। संबोधन संबंधी, बच्चों शोर मत करो, बच्चों शोर मत करो। बच्चों, है ना, बच्चों हो जाता है तो वो बिंदु लगा है, बच्चों हो जाएगा जिसमें बिंदु हट गया है। तो शुद्ध शब्द क्या है, बच्चों। बच्चों शोर मत करो। बहनों और भाइयों बैठ जाइए, बहनों भाइयों बैठ जाइए। यहाँ पर बिंदु हटा दिया गया है, तो ये क्या बन गया, शुद्ध शब्द। ठीक है, अब आगे अशुद्धियाँ और भी होती हैं, जैसे कृपया आने की कृपा करें। कृपया आने की कृपा करें, इसका क्या मतलब है, कृपया शब्द एक बार ही यूज़ होना है, दो बार नहीं। कृपया आ जाएं या आने की कृपा करें। ठीक है, यह केवल दिखावा भर था, यह केवल दिखावा था, यह दिखावा भर था। यहाँ दो दो सेंटेंस बनाए गए हैं जो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। यह बात फिर से मत दोहराइए, ये बात मत दोहराइए। फिर से का मतलब भी दोहराना होता है, दोहराइए का मतलब भी, यह बात फिर मत कहिए। तो यहाँ हमने कितनी बातें सीखी हैं, आप इनसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द क्या होते हैं। अब इसका बुक वर्क देख लेते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। कृपया आपस में परस्पर ना लड़ें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कृपया आपस में ना लड़ें। परस्पर शब्द जो है वो आपस के लिए ही यूज़ किया जा रहा है, इसलिए कृपया आपस में ना लड़ें लिखा जाएगा। ये तुमने क्या करा है नहीं आता है शब्द, ये तुमने क्या किया, है ना। मैं तेरे को कई बार समझा चुका हूँ। मैं तेरे को शब्द से यहाँ पर करेंगे तुम्हें, कई बार समझा चुका हूँ। तो मंगलवार के दिन मत आया करो, तो दिन माने भी दिन होता है, मंगलवार माने भी दिन होता है, तो मंगलवार को मत आया करो। आज बैंकें खुली हैं, आज बैंक खुले हैं, है ना। बैंकें और बैंक खुले हैं से समझ में आ रहा है कि बहुत सारे बैंक हैं, तो इसलिए हमें एक ही बैंक का ही यूज़ करना है, बैंकों का नहीं। बैंक्स होता है वो इंग्लिश का वर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बुक वर्क समझा दिया, इसी तरीके से आप आगे का बुक वर्क कर लेंगे। थैंक यू।